जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार, प्रणाम। आज के गीता पाठ में हम पढ़ रहे हैं अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 18। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में, देखते हैं। वो कहते हैं कि कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त है कृत्सन कर्म कृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह सब मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है और वह सब प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होने के बाद भी दिव्य स्थिति में रहता है। अब यहाँ पर जो हमें देखना चाहिए कि अकर्म क्या है और सभी कार्यों में प्रवृत्त रहने के बाद भी वह दिव्य स्थिति में कैसे रह सकता है। इसका क्या मतलब हुआ? अकर्म हुआ कि जब आपने कर्म किया किंतु आपको फल की इच्छा नहीं थी। जब आपने कर्म किया और उसे भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया, तो वह चाहे अच्छा था या बुरा था, उसके फल से आपको कोई लाभ और हानि नहीं होती है। ठीक है। किंतु कुछ लोग हैं जो इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग ना करते हुए वह सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसका अच्छा फल होगा और मुझे इसमें कोई लाभ मिलेगा, अगर मैं ये काम करूंगा तो इसमें हो सकता है कि कोई फल गलत मिले तो मुझे हानि होगी। ये लोग जो हैं ये गीता के ज्ञान से परे हैं, इन्हें अभी गीता का ज्ञान नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण गीता में यह स्पष्ट कर देते हैं कि जो मेरे मार्ग पर चल रहा है, जिसे इस बात का ज्ञान है कि मेरा हर कार्य भगवान के चरणों में समर्पित है, अब चाहे वो कार्य अच्छा है या बुरा है, अब चाहे आप जो भी कर रहे हैं, चाहे आप कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक बात आपको समझने की जरूरत है कि जिसे भगवान के मार्ग पर चलना है, जिसे भगवान का ज्ञान प्राप्त करना है, वह जानबूझकर तो कोई गलत कार्य नहीं करेगा। तो अगर अनजाने में उससे कोई गलत कार्य हो रहा है तो वह उसके फल की चिंता ना करे, क्योंकि उसका हर कार्य भगवान के चरणों में समर्पित है। तो उसके कर्मों का फल और का लाभ और हानि उसे हो ही नहीं सकता। उसके हर लाभ और हानि से भगवान उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि उसने अपने हर कर्म को भगवान के चरणों में अर्पित किया हुआ है। लेकिन जो लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि इस कर्म का फल अच्छा और इस कर्म का फल बुरा होगा, वो लोग गीता के ज्ञान से और भगवान के ज्ञान से परे हैं। निर्विशेषवादी, इस प्रकार के मनुष्यों के लिए यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया गया है जिसे बोला गया है निर्विशेषवादी। और वो लोग इस प्रकार कॉन्शियसली सोचते हैं, अपने कर्मों के बारे में जानबूझकर सोचते हैं, गहराई से सोचने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, क्योंकि वह ये चाहते हैं कि उनका कर्म फल जो है उनके भगवान के साथ आत्म साक्षात्कार में बाधा ना बने। किंतु यह जो रास्ता है, यह जो मार्ग है, यह उन लोगों पर लागू नहीं होता जिन्होंने अपने हर कार्य को भगवान के लिए समर्पित कर दिया है, क्योंकि वह भगवान के आत्म साक्षात्कार का एक ही लक्ष्य बनाकर चलते हैं और अपने भगवान की दी हुई हर प्रकार के उत्तरदायित्व को वह इस प्रकार से पूरा करते हैं जिससे उन्हें भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ने का अवसर मिले, और अपने हर कार्य को भगवान के चरणों में इसीलिए समर्पित करते हैं कि प्रभु अच्छा भी तेरा, बुरा भी तेरा, सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं। मैं सिर्फ जो आगे आ रहा है वो करता जा रहा हूँ और बाकी आप जाने, मुझे लाभ दें मुझे ना दें, ये आपके ऊपर है। तो गीता के आज के श्लोक में हमने यह सीखा कि जो इस प्रकार से भगवान के चरणों में समर्पित रहते हैं, तो उनका जो नित्य दास्य भाव है उन्हें सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त कर देता है। ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ लाभ होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।